हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर हमारा पहले से ही एक चैनल था एंड जिस पर लगभग जो है वो 200 के समथिंग में वीडियोस पड़े हुए थे। लेकिन किसी कारणवश वो चैनल जो है वो हमारा डिलीट हो गया एंड सारे वीडियोस या जितना भी हमारा यूट्यूब पर डाटा था वो सारा का सारा इरेज हो गया। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि ये हमने दोबारा से नया चैनल स्टार्ट किया है और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जल्दी से जल्दी सभी फिर से हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो आप प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि है हमारा बिलियन, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्चुअली में अगर यूपी बोर्ड एग्जाम के बेस पर देखा जाए तो केमिस्ट्री का ये इस साल जो है जो नया हमारा सिलेबस आया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो हमारा चैप्टर होगा ये पहला ही चैप्टर होगा। ठीक है, और वैसे जो है इंटरमीडिएट में ये हमारा चैप्टर नंबर 2 दिया होता है। जो हमारा पुराना सिलेबस हुआ करता था वहाँ पर चैप्टर नंबर ये 2 था। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या होते हैं ये विलेन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सॉल्यूशंस मतलब कैसे सॉल्यूशंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, हम कैसे सॉल्यूशंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सवाल अब हमारा ये है कि ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्या सवाल हमने कहा कि ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिएगा, हम आपको बता दें कि ट्रू सॉल्यूशंस हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, मतलब ट्रू सॉल्यूशंस क्या हो गए, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट कंप्लीटली ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस कहेंगे। यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन। सही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा विलयन होता है, विलयन के एक्चुअली में हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 कंपोनेंट्स से मिलकर हमारा विलयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा सोल्यूट एंड दूसरा होगा हमारा सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट जो कि हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में हो, देन उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कह देंगे। क्या कह देंगे, सोल्यूट। एंड हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट विच इज इन बिगर क्वांटिटी, बिगर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो कंपोनेंट हमारा बिगर क्वांटिटी में मतलब अधिक मात्रा में होगा उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्वेंट कह देंगे। एंड जो कंपोनेंट हमारा कम मात्रा में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कह देंगे। एंड फाइनली जब ये दोनों को ही आपस में मिक्स कर दिया जाएगा देन हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो सॉल्यूशन होता है, हमारे सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट जो कि होता है स्मॉलर क्वांटिटी में एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट जो कि होता है हमारा बिगर क्वांटिटी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इस चैप्टर का थोड़ा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को एक्चुअली में हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो सांद्रता विधियां या सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, सांद्रता विधियां। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांद्रता विधियां। मतलब सांद्रता विधियां देखिएगा, हमें पता है कि हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, ठीक है, प्रत्येक काम में हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब प्रत्येक काम का या कुछ भी हम करते हैं उसमें वहाँ पर हमें मापन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं, सपोज सुबह उठे हम, ठीक है, सुबह उठने के बाद हमने क्या किया, नहाए, तो कितने पानी से नहाए, कितनी बाल्टी पानी से नहाए, या हमने खाना खाया तो कितना खाया। ठीक, हम कहीं गए तो कितनी दूर गए, स्कूल तक गए तो कितनी दूर गए। ठीक, हमने वहाँ पर स्कूल में पढ़ा तो कितने सब्जेक्ट पर। मतलब कहने का हमारा ये है कि हम डेली लाइफ में ओवरऑल जितने भी काम करते हैं उन सारे काम में हमें मापन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। मापन की आवश्यकता तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा कहना ये है कि जो हमारा विलेन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में भी मापन की आवश्यकता होती है।
ठीक है। एंड सॉल्यूशन को जो मापन होता है सॉल्यूशन का उसको हम एक्चुअली किस में मापते हैं, सांद्रता के टर्म में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के मापन की ढेर सारी विधियां हम पढ़ेंगे, ढेर सारे मेथड्स पढ़ेंगे, जिनको हम एक्चुअली में क्या कह देंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स कह देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोलरता, ठीक है, या फिर नॉर्मलता या मोललता, मोल प्रवास, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमारी क्या होती है, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, ठीक। तो जो पहला टॉपिक यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर में हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड 2 लॉज पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा हमारा हेनरी लॉ, ठीक है, एक लॉ हो जाएगा हमारा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, एंड सेकेंड होगा हमारा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो वाष्प दाब टॉपिक है, वेपर प्रेशर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 लॉज को पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा हेनरी लॉ एंड सेकेंड होगा हमारा राउल्ट्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा इस पूरे चैप्टर का सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो तीसरे टॉपिक है इससे हर साल लगभग हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है एंड इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड इस चैप्टर में जो है वो ओवरऑल हम 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो हमारे को टोटल कितने होते हैं, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। और 4 गुणधर्म हमें पढ़ने कौन कौन से होंगे देखेगा। पहला होगा हमारा RLVP, ठीक है। पहला हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएगा, RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में जिसको कहेंगे हम क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा RLVP, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, जो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगा हमारा डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कह देते हैं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो होगा हमारा परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं हम, परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। तो ये पूरे ओवरऑल चैप्टर में हम कितने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, हम टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज RLVP, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड होगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, परासरण दाब। तो ये हमें ओवरऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एंड इसके अलावा इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज पॉइंट नंबर 4, और वो होगा हमारा वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हमें इतना अपने पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। कौन सा, पहला हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड वन इज वाष्प दाब, थर्ड इज अणुसंख्यक गुणधर्म एंड फोर्थ वन इज वांट हाफ फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इतने टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अपने इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट।
तो चलिए बच्चों पहला टॉपिक हम अपना पढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लगा दीजिएगा आप कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि ये कंसंट्रेशन होती क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंसंट्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिएगा हमारे साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि हमारे साथ साथ में नोट्स को बनाते जाएं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, देखिएगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट is called concentration, ठीक है। क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि पर लीटर आयतन में पर लीटर विलायक में या फिर पर केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कह देंगे, ठीक है। यानी कि देखिएगा हमने सपोज क्या किया, एक कोई सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, पानी में चीनी को मिला लिया, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक्चुअली में हमने मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी लिया एंड 1 लीटर पानी में जो चीनी की अमाउंट है वो कितनी डाल दी हमने, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम्स जो है वो चीनी के मिला दिए। तो और मिलाने के बाद उसको हमने क्या किया, सेक कर दिया, देन हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो अब आप खुद ही बताइएगा कि वहाँ पर लीटर जो हमारा सॉल्वेंट था, पर लीटर सॉल्वेंट में कितना हमने सोल्यूट को मिलाया है, 100 ग्राम, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो विलेन बनेगा उस विलेन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 100 ग्राम पर लीटर, ठीक है। या हमने क्या किया, देखेगा हमने 1 लीटर पानी में, ठीक है, सपोज 50 ml मिला दिए एल्कोहल के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, दैट इज 50 ml पर लीटर, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, हमारी कंसंट्रेशन हो गई, क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए देखिएगा, तो ये तो रहा हमारा कंसंट्रेशन, ठीक। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, हम सारे कंसंट्रेशन टर्म को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं इनको हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेंगे। तो बीच में आप एक ऐसे करके लाइन डाल लेंगे। अब देखिएगा एक तरफ हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर के साथ उनमें चेंजमेंट आएंगे, ठीक। जैसे टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे जो कंसंट्रेशन होगा कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड एक्चुअली जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उनमें एक फैक्टर हमें दिया होगा, दैट इज वॉल्यूम। क्या दिया होगा, वॉल्यूम यानी कि V, ठीक है। तो जितने भी हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वहां पर हमारा वॉल्यूम फैक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि देखिएगा वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअली में टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी पदार्थ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इनकी कंसंट्रेशन पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एंड जो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वहां पर एक हमारा फैक्टर होता है, दैट इज वेट, ठीक है, यानी कि W। तो वेट जो होता है वो कैसा होता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होगा। तो कुल मिलाकर जिस कंसंट्रेशन टर्म में हमारा वॉल्यूम गिवन होगा
देन वो कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। एंड जिसमें वॉल्यूम नहीं गिवन होगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे एंड कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। देखिएगा पहला है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट में, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, पहला जो हमारा फैक्टर होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में वो होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, एंड यहाँ पर इसी के साथ में हम सेकेंड भी लिख लेते हैं, एंड सेकेंड हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, तो ये दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म कैसे हो गए, हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए। हालांकि देखिएगा यहाँ पर एक हमारा और कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है, एंड वो हो सकता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली देखिएगा क्या है, दोनों में ही हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम फैक्टर नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, एंड यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, देन ये कैसा हो गया, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा सेकेंड जो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मोलरता, मोलरता। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी, इंग्लिश में इसको क्या कह देंगे हम, मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, देखिएगा इसी के साथ एक और फैक्टर हम ले लेते हैं, दैट इज क्षमता, क्षमता यानी कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये हमारा थर्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हो गया। फोर्थ हो जाएगा हमारा, दैट इज नॉर्मलता, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा हमारा, दैट इज फॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक, यानी कि फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, इसके साथ एक और कंसंट्रेशन टर्म होगा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6 पीपीएम, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, तो ये इतने हमारे जो टर्म है वो कैसे हो गए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे देखिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे पहला तो हो गया हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक, सेकेंड हो जाएगा दैट इज मोललता, मोललता। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, दैट इज मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड इसको मोलैलिटी कह देंगे इंग्लिश में, मोलैलिटी। सही, एंड एक इसमें जो लास्ट हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा वो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से जरा, एक हमने क्या पढ़ा, पीपीएम वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, हमारा पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम हो गया। ठीक, एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा वो होगा हमारा पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे इतने कंसंट्रेशन टर्म को हमें पढ़ना है। ठीक है, हम एक बार फिर से इनको रिकॉल कर देते हैं। पहले जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म थे वो क्या थे, पहला था हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, जो तीसरा था हमारा नंबर थर्ड वो था हमारा मोलरता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्षमता जिसको स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, फोर्थ हो गया हमारा नॉर्मलता जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कह देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हो गया हमारा फॉर्मलता जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, फॉर्मेलिटी कह देते हैं। ठीक, और लास्ट जो है वो हमारा पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इतने हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। ठीक, एंड इधर जो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, देखिएगा पहला हो गया था हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, सेकेंड वन इज मोललता, ठीक है, यानी कि मोलैलिटी, एंड थर्ड इज मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज पीपीएम वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये इस पूरे चैप्टर में हमें टोटल इतने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। फिर आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने सभी इन कंसंट्रेशन टर्म्स को वन बाय वन हम जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, इनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं एंड इसकी डेफिनेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों
समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। और फिर से एक बार हम यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो सभी फिर से हमारे चैनल पर रिटर्न हो सकें। ठीक है, बस।